ये अकाउंटिंग अकाउंटिंग क्या है नहीं पता, कोई बात नहीं। अरे नहीं पता है जब भी तो यहाँ आए हैं, और जब आ ही गए हैं तो आज आपको सब पता चल जाएगा, अकाउंटिंग के सारे भेद खुल जाएंगे। जय हिंद बच्चों, मैं हूं अमित झा, आपका साथी एंड सारथी, एंड स्वागत करता हूं आपका अकाउंटिंग शो में, जहां अकाउंटिंग सिर्फ पढ़ी नहीं फील भी की जाती है। तो फाइनली आज से हम एक शानदार जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं, क्लास 11th अकाउंटेंसी की जर्नी, जहां आज से लेकर के आपके बोर्ड एग्जाम्स तक हम आपके साथ रहने वाले हैं। यानी क्लास 11th 12th अकाउंटेंसी का कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल स्क्रैच से स्टेप बाय स्टेप आपको इसी चैनल पे मिलने वाला है, वो भी फ्री में। और इस जर्नी का शुभारंभ कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जहां आज हम आपको इस सब्जेक्ट से पहली मुलाकात करवाएंगे, परिचय बात करवाएंगे, धीरे धीरे मेलजोल बढ़ेगी, देखते देखते दोस्ती हो जाएगी, और अंततः एक दिन ऐसा आएगा कि आपको इस सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा। बस आप वीडियो में बने रहिए, इस चैनल से जुड़े रहिए। हम आपको अकाउंटेंसी इतना सिंपल और लॉजिकल तरीके से बताएंगे कि आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, चीजें आसान हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये मानते हुए कि आप अकाउंटिंग पहली बार पढ़ रहे हैं, आपको अकाउंटिंग में कुछ भी नहीं पता। आर यू रेडी? लेट्स बिगिन। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आज का हमारा गोल क्या है, आज के इस क्लास में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या है, व्हाट। फिर इसके बाद सीखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग करते क्यों हैं, व्हाई। नेक्स्ट होगा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग करते कैसे हैं, हाउ। और अंत में यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग करते किसके लिए हैं, फॉर होम। तो इस तरीके से 4 इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब आपको आज मिलने वाले हैं। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग क्यों करते हैं, अकाउंटिंग कैसे करते हैं, और अकाउंटिंग किसके लिए करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, जब आप ये अकाउंटिंग शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है, हिसाब किताब, नंबर्स, पैसे? हाँ सर, क्योंकि जब इस वर्ड को हम ब्रेक करते हैं तो इसमें आता है काउंटिंग, और काउंटिंग का मतलब होता है गिनती करना। अकाउंटिंग का मतलब भी कुछ ऐसा ही होता है, हिसाब करना, गिनती करना, हिसाब करना, ऑलमोस्ट बात एक ही है। अकाउंटिंग का मतलब हिसाब करना। तो किस चीज का हिसाब सर, किस चीज का हिसाब करते हैं हम करते हैं मनी का हिसाब, मनी, जी हाँ पैसे का, क्योंकि जहां पैसा है हिसाब तो चाहिए रे बाबा। तो हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग पैसे का हिसाब किताब रखता है। कह सकते हैं कि अकाउंटिंग सिंपली मींस कीपिंग ट्रैक ऑफ मनी, पैसे के लेन देन को अकाउंटिंग ट्रैक करता है कि पैसा कहां से आ रहा है, पैसा कहां जा रहा है, पैसे का लेन देन को ट्रैक करता है। यही होता है अकाउंटिंग। हैं सर, ये तो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, हम घर में भी हिसाब किताब करते हैं। अच्छा, जब ही तो ये हमें 10th के बाद पढ़ाया जा रहा है। लेकिन प्यारे बच्चों, अकाउंटिंग घर के हिसाब किताब करने के लिए नहीं बना है, ये बिजनेस के हिसाब किताब करने के लिए बना है, जहां करोड़ों अरबों के ट्रांजैक्शंस होते हैं। ये तो बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए था, अकाउंटिंग कुछ और भी होता है जिसे समझने की जरूरत है। तो किसी भी चीज को अगर हमें अच्छे से समझना है तो हमें पहले ये पता लगाना चाहिए कि वो काम क्या करता है, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्योंकि किसी भी चीज की पहचान उसके काम से होती है। जैसे कि मोबाइल क्या होता है, जिससे हम बातचीत करते हैं। टीचर किसे कहते हैं, जो पढ़ाता है। तो इस तरीके से अकाउंटिंग क्या है ये जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि अकाउंटिंग करते क्यों है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, क्या काम है इसका, क्यों ये इस दुनिया में आया है, क्यों आपको पढ़ने दिया जा रहा है। तो मैं आपको आगे कुछ बताऊं, इससे पहले मुझे आप ये बताइए कि लोग बिजनेस क्यों करते हैं,
अकाउंटिंग बिजनेस के लिए होता है ना, तो लोग बिजनेस क्यों करते हैं? सर बिजनेस करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। बिल्कुल सही बात है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या लॉस इनकर्ड कर रहे हैं? कैसे पता लगेगा? सर हिसाब करने से। हाँ, यही अकाउंटिंग पिक्चर में आता है। ये अकाउंटिंग का ही काम है बताना कि हम प्रॉफिट कमा रहे हैं या लॉस कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग का पहला ऑब्जेक्टिव, पहला उद्देश्य क्या है? टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस का पता लगाना अकाउंटिंग का पहला ऑब्जेक्टिव। ठीक है। इसके अलावा एक बिजनेसमैन ये भी जानना चाहता है कि उसके पास क्या क्या संपत्ति है, कितने की एसेट्स है, उसके ऊपर कितनी लायबिलिटीज है, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है। यानी वो अपनी आर्थिक स्थिति जानना चाहता है, फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहता है, और ये अकाउंटिंग बखूबी करके देता है। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू नो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन बोले तो कितना एसेट्स, कितनी लायबिलिटीज। ये दो मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे कि किसी भी बिजनेस में एक दिन में हजारों ट्रांजैक्शंस होते हैं और उन सारे ट्रांजैक्शंस को याद रख पाना मुश्किल है। तो उसे हम कहीं पे लिख लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, और जहां पे लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसे ही अकाउंटिंग कहा जाता है। अकाउंटिंग हमारे मेमोरी को रिप्लेस करता है। तो हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग क्या करता है? सारे ट्रांजैक्शंस को एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करके रखता है। टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। सभी लेन देनों को सिस्टमैटिक ढंग से रिकॉर्ड करके रखता है, लिख के रखता है। हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव। उसके बाद एक बिजनेस में ना बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, और वो सारे डिसीजंस अकाउंटिंग के डेटा, अकाउंटिंग के इंफॉर्मेशन के बेस पे लिया जाता है। अकाउंटिंग हमारा हेल्प करता है डिसीजन लेने में, डिसीजन लेने में हेल्प करता है ये। बेटर अकाउंटिंग, बेटर डिसीजन। ओके। अगला क्या है? टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स। गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करने के लिए हमें प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन करनी होती है। जैसे कि हम गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, तो भाई हिसाब रखना पड़ेगा ना, दिखाना पड़ेगा ना। अकाउंट मेंटेन करना मैंडेटरी होता है। तो अकाउंटिंग लीगल कंप्लायंस को भी फुलफिल करता है, कानूनी जरूरतों को भी पूरा करता है। और अंत में है टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। जो इसके यूजर्स होते हैं, जिनको इंफॉर्मेशन की जरूरत है, जो डिसीजन लेते हैं उसके बेस पे, तो अकाउंटिंग उन्हें यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है, प्रोवाइड करवाता है। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हम इसके लिए करते हैं। ठीक हो गया। तो अब यहां पे सवाल ये है कि सर अकाउंटिंग इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कैसे करता है? तो जैसे कि आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका भी तो कोई ऑब्जेक्टिव होगा ना, कि जैसे जॉब करनी है या बिजनेस करना है। तो क्या एक ही दिन में आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेंगे? नहीं सर, अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, फिर एग्जाम्स देंगे, फिर कोई टेक्निकल स्किल सीखेंगे, इंटरव्यू क्रैक करेंगे, तब जाके हमारी जॉब लगेगी। यानी कि बहुत सारी एक्टिविटी करनी होगी, बहुत सारे स्टेप्स लेने होंगे। ये एक लंबा प्रोसेस है। इसी तरीके से अकाउंटिंग कोई एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है, ये सीरीज ऑफ एक्टिविटीज है। बहुत सारे स्टेप्स लेने होते हैं, जिससे कहा जाता है प्रोसेस। यानी कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हम करते कैसे हैं, ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करते हैं। तो बहुत सारे स्टेप्स हैं, जिसमें से कि पहला है आइडेंटिफिकेशन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। हमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है, पहचान करना पड़ता है। बहुत सारे ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स होते हैं। ट्रांजैक्शन बोले तो लेन देन जो हम करते हैं, और इवेंट्स घटना जो स्वतः ही हो जाता है। उसमें से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को पहचान करना है। तो जो ट्रांजैक्शंस होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, दूसरे होते हैं नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अपने किसी काम का है नहीं, इससे हमारा कोई लेना देना, क्योंकि अकाउंटिंग में केवल और केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही जगह मिलता है। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं? वो ट्रांजैक्शन जिसको मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सके, मनी के टर्म में व्यक्त कर सके, ये कह सके कि इतने पैसे का हुआ। सिंपल आप कह लीजिए कि पैसे के लेन देन, पैसे वाले लेन देन को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। ओके। तो सर हम पहचान कैसे करते हैं? तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उसको बोलते हैं जिसके अगेंस्ट में कोई बिल हो,
कोई वाउचर हो, कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। हालांकि कुछ ऐसे भी ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनका कोई बिल नहीं होता, फिर भी उनका फाइनेंशियल इफेक्ट होता है, जिसे हम एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे आने वाली क्लास में करने वाले। ठीक हो गया। तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होता है? जैसे कि मैंने अपने फ्रेंड को गिफ्ट दिया और मेरे फ्रेंड ने भी मुझे रिटर्न गिफ्ट दे दिया, या आप लगा लीजिए कि मैंने किसी को दिल दे दिया, तो क्या ये लिखेंगे अकाउंटिंग में बदमाश? नहीं सर, अकाउंटिंग में दिल का लेना देना नहीं लिखते, दिल की बात नहीं लिखते, पैसों वाली बात लिखते, थोड़ी ना अकाउंटिंग में लिख देंगे। ओके चलिए, ये अपने काम का नहीं है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप समझ गए हैं कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब इसके मेजरमेंट, ये मेजरमेंट क्या होता है? तो जैसे कि हमने 2 बोरी गेहूं बेची, तो ये भी तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है ना। तो क्या हम हिसाब में बोरी लिखेंगे? नहीं सर, हम उसका वैल्यू लगाएंगे, उसका प्राइस लिखेंगे। इसी को हम बोलते हैं मेजरमेंट, यानी कि उसको हमने पैसे में कन्वर्ट कर दिया, हमने पैसे में उसको मापा, क्वांटिफाई किया। क्वांटिफाई करना, पैसे में मापना, पैसे में कन्वर्ट करना, ये बताना कि इतने पैसे का हुआ, उसको हम बोलते हैं मेजरमेंट करना। ओके चलिए भाई, मेजरमेंट हो गया, आइडेंटिफाई कर लिया हमने ट्रांजैक्शन को, हमने मेजरमेंट कर लिया। अब क्या करेंगे? अब लिख देंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्डिंग ये हमारा स्टेप है। सर रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? तो जो भी ट्रांजैक्शन हुआ उसको एक ही जगह पे लिखते चले जाएंगे, एक ही जगह पे लिखते चले जाएंगे। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन हुआ उसको लिखते चले जाएंगे, वैसे वैसे ही। जैसे कि हमने राम से माल लिख दिया, श्याम को माल बेचा लिख दिया, रेंट दिया, सैलरी दिया, जो कुछ भी दिया एक ही जगह पे लिखते चले जा रहे हैं जैसे जैसे ट्रांजैक्शन हुआ। यानी कि इसको हम लिखते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्रमवार तरीके से। ठीक हो गया। और इसको हम बोलते हैं जर्नल एंट्री। क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्री। या इन ट्रांजैक्शंस को हम सब्सिडरी बुक में भी लिख सकते हैं। और जर्नल एंट्री होता है हमारा प्राइमरी बुक, सबसे पहला प्राइमरी बुक होता है जर्नल एंट्री। ठीक हो गया। चलिए भाई, अब क्या करेंगे? सर हमने कर लिया ट्रांजैक्शन को एक ही जगह पे, अब क्या करेंगे? तो अब करेंगे कि मान के चलिए अगर मेरे से कोई अभी आज पूछे कि बताओ राम का कितना बकाया है, तो अब इसमें से ढूंढ के जोड़ जोड़ के बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं ना कि राम से हमने जो भी लेन देन किया उसको एक जगह पे लिख देंगे, श्याम से जो भी लेन देन किया उसको एक जगह पे लिख देंगे, सैलरी का अकाउंट एक अलग बना लेंगे, रेंट का एक खाता अलग बना लेंगे। यानी कि सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शंस को हमने एक जगह पे रख दिया और सबका हमने अलग अलग अकाउंट बना लिया, अलग अलग खाता बना लिया। इसको हम बोलते हैं क्लासिफाई करना। इसमें हम करते हैं लेजर बनाते हैं। लेजर बोले तो खाता बही, बहुत सारा अकाउंट इसमें ओपन करना होता है। और ये लेजर जो होता है ना, ये प्रिंसिपल बुक होता है, मुख्य पुस्तक होता है, मेन होता है ये लेजर। सर आप इसको ऐसे समझिए ना कि रिकॉर्डिंग हो गया है, ये रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्री हो गया है। जैसे कि हम बाजार से राशन लेके आते हैं तो एक ही बोरी में हम चावल, दाल, आटा, चीनी सब रख देते हैं और घर लेके चले आते हैं। और घर पे आके क्या करते हैं? चावल का डब्बा अलग, चीनी का अलग, दाल का अलग, आटा का अलग, अलग अलग डब्बे में रख देते हैं। तो ये बाजार से जो हमने बोरी में लाया वो हो गया रिकॉर्डिंग, और घर पे अलग अलग डब्बे में जो हमने रखा उसको हम बोलते हैं लेजर, क्लासिफाई करना। यहां तक क्लियर है सर? क्लासिफाई समझ गए हैं? अब क्या करेंगे? तो अगर हमारे बिजनेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इतना डिटेल में हमारा अकाउंट नहीं बैठ के देखेगा, उसे चाहिए रिजल्ट, उसे चाहिए निचोड़, उसे चाहिए समरी। जैसे कि आप किस तरीके के बच्चे हैं ये जानने के लिए आप साल भर में कब पढ़े हैं, कितना पढ़े हैं, ये बैठ के थोड़ी ना हम देखेंगे। आप एग्जाम देंगे, आपका रिजल्ट आएगा, मुझे पता लग जाएगा कि आप कैसे बच्चे हैं। और ये रिजल्ट क्या है? आपके साल भर के पढ़ाई का निचोड़ ही तो है, समरी तो है। तो यही हो गया। अब हम करेंगे समरी, समराइजिंग करेंगे, यानी कि इंफॉर्मेशन को और छोटा करेंगे। आप इसको समझ लीजिए, रिकॉर्डिंग समझ लीजिए कि 5 लीटर मिल्क, और क्लासिफाइंग को समझ लीजिए उसका हमने बटर निकाला 1 kg, और उस बटर से 250 ग्राम जो घी निकला उसको हम बोलेंगे समराइजिंग। वो 250 ग्राम घी तो निचोड़ ही है ना 5 लीटर दूध का। ठीक है, समराइजिंग यानी कि सारांश। सर इसमें हम करते क्या है? कुछ भी नहीं, जितना भी हमने अकाउंट
यहाँ पे ओपन किया था उन सब का एक जगह पे लिस्ट बना लेते हैं सबका और टोटल कर लेते हैं। और इस काम को हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या बोलेंगे? ट्रायल बैलेंस, जहां पे सारे अकाउंट जो भी था सबका हमने एक लिस्ट बना लिया। इन लिस्ट में से कुछ एक्सपेंसेस का अकाउंट होगा, कुछ इनकम का अकाउंट होगा, उसको एक जगह पे रख देंगे। और कुछ उसमें एसेट्स का अकाउंट होगा, कुछ लायबिलिटी का अकाउंट होगा, उसको एक जगह पे रख देंगे। ये जो हमने यहाँ पे एक जगह पे एक्सपेंसेस और इनकम को रखा, इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट। और इससे हमें प्रॉफिट या लॉस का पता लग जाता है। और जहां पे हमने एसेट्स और लायबिलिटी को एक जगह पे रखा था उसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट। और इस बैलेंस शीट से हमें फाइनेंशियल पोजीशन का पता लग जाता है। यानी कि हमारा जो स्टार्टिंग का 2 ऑब्जेक्टिव था, प्रॉफिट लॉस जानना और फाइनेंशियल पोजीशन जानना, यहाँ पे आके हमारा वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है। और इसी को बोलते हैं फाइनल अकाउंट, अंतिम खाते। हो गया हमारा, कहानी खत्म। रिजल्ट आ गया, हमारे बिजनेस का परफॉर्मेंस मुझे पता लग गया, प्रॉफिट लॉस भी पता और फाइनेंशियल पोजीशन भी पता लग गया। अब क्या करेंगे? जैसे कि मान लीजिए कि आपका रिजल्ट आ गया, आपका यहाँ पे रिजल्ट आ गया, तो क्या उसके बाद आप चैन से बैठते हैं? नहीं सर, हम तो अपने नंबर्स, अपने मार्क्स, अपने फ्रेंड के मार्क्स से कंपेयर करते हैं कि उसका कितना रहा, मेरा कितना रहा। खुद से भी कंपेयर करते हैं, खुद के मार्क्स, पिछले क्लास में हमारा कैसा परफॉर्मेंस था, कितना मार्क्स था, इस बार कितना है, ये हम कंपेयर करते हैं। और फिर बैठ के ये रीजंस ढूंढते हैं कि ये ऐसा रिजल्ट रहा तो रहा क्यों, क्या कारण था। तो क्या कर रहे हैं आप? अपने रिजल्ट्स का विश्लेषण कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं एनालाइजिंग करना, विश्लेषण करना, रीजंस ढूंढना कंपेयर करके। तो मान के चलिए कि आपका 12th में रिजल्ट आया है इस बार 90%, 10th में आया था, 10th में कितना आया था? लगा लीजिए कि 80%। तो आपने कंपेयर किया तो आपको क्या पता लगा कि आपके रिजल्ट्स में 10% का इंक्रीज हुआ है, 10% का इंक्रीज हुआ है। इसको हम बोलते हैं एनालिसिस करना। ठीक हो गया? तो आप 10% जो आपका इंक्रीज हुआ, इसका मतलब कि आप इंप्रूव कर रहे हैं, आपका परफॉर्मेंस बेहतर हो रहा है, आप ग्रो कर रहे हैं। ये बताना कहलाता है इंटरप्रेटिंग, यानी कि व्याख्या करना, विश्लेषण करना और व्याख्या करना। विश्लेषण करना ये रीजंस बताता है, उस रिजल्ट्स का, ऐसा रिजल्ट्स का रीजन बताता है, और उसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, ये इंटरप्रेटिंग बताता है। एनालाइजिंग, विश्लेषण बताता है कि ये क्या हुआ और क्यों हुआ। इंटरप्रेटिंग बताता है कि अगर ऐसा हुआ है तो इसका क्या मतलब। समझ गए हैं? तो हम उस रिजल्ट्स को अब क्या करेंगे? विश्लेषण कर लिया, व्याख्या कर लिया। अब क्या करेंगे? उसके यूजर्स को, अकाउंटिंग खुद के लिए नहीं कर रहे थे हम, जो यूजर्स होता है, जिसको जरूरत है, जिसका कोई इंटरेस्ट है बिजनेस में, उसके लिए हम करते हैं अकाउंटिंग। तो उसको ना ले जा करके हम उसके पास में रख देंगे, उसके सामने में रख देंगे, एनालाइज करके, इंटरप्रेट करके उसके सामने में रख देंगे। हो गया, कहानी खत्म, यही तक था। तो इस तरीके से हमने आपको बता दिया कि अकाउंटिंग क्यों करते हैं, अकाउंटिंग कैसे करते हैं। तो क्या अब आप नहीं बता सकते कि अकाउंटिंग क्या है? क्यों नहीं बता सकते? देखिए ना, अकाउंटिंग कर क्या रहा है कि जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो यूजर्स को बता रहा है। जो भी बिजनेस का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो अपने यूजर्स को, जिसको भी जरूरत है उसको बता रहा है, उसको कम्युनिकेट कर रहा है, उसको रिपोर्ट कर रहा है। अरे इसका मतलब ये तो लैंग्वेज का काम कर रहा है। लैंग्वेज का काम, लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज वो माध्यम होता है जिसके थ्रू हम अपने आइडियाज, इंफॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचाते हैं। अकाउंटिंग भी तो वही कर रहा है, बिजनेस का जो भी इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो दूसरे तक पहुंचा रहा है, यूजर्स तक पहुंचा रहा है। यही तो काम कर रहा है ये। तो अब हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग बिजनेस का लैंग्वेज होता है, बिजनेस की भाषा होता है। जैसे आपको अगर कुछ कहना हो, किसी को कुछ कहना हो, तो आप हिंदी, इंग्लिश, मैथिली, उर्दू, पंजाबी में कहते हैं। बिजनेस को अगर कुछ कहना होता है, बिजनेस भी एक पर्सन होता है, आर्टिफिशियल पर्सन, इसे जब कुछ कहना होता है तो ये अकाउंटिंग में कहता है, ये अकाउंटिंग में बतियाता है, इसकी भाषा अकाउंटिंग है। समझ गए हैं? हाँ सर, समझ गए हैं। लेकिन सर इतना से काम नहीं चलेगा, एक एक लाइन वाला डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा। कुछ लंबा बताइए ना, लंबा चौड़ा, जो एग्जाम में लिख सके।
तो आइए ना, अगर आपको यही याद रहता है तो आप एक अच्छा सा डेफिनेशन तो आप खुद भी बना सकते हैं कि क्या है अकाउंटिंग, क्या है। देख ही रहे हैं आप, एक प्रोसेस है, ये करने का एक प्रोसेस है, ये सब कर करा के रिपोर्ट कर देना है। तो इसके आधार पे एक अच्छा सा डेफिनेशन आप क्यों नहीं बना सकते, आपको याद रहेगा। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ अ बिजनेस एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू इट्स यूजर्स। जो उसमें हमने बताया है बस उसी को सजा के लिख दिया गया है। आपको याद रहता है अगर प्रोसेस, तो आप मिला के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए हैं अकाउंटिंग क्या होता है? हाँ सर समझ तो गए हैं, लेकिन अकाउंटिंग क्या होता है जब तक कोई विदेशी आके नहीं बताएगा तब तक हम थोड़ी ना मानते हैं। तो लीजिए ना एक विदेशी वाला भी, क्या ही दिक्कत है। ये एक डेफिनेशन जो दिया गया है AICPA के द्वारा। ये कौन है भाई? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, AICPA। जैसे अपने यहाँ CA होता है ना, नाम सुने हैं ना CA, वैसे ही अमेरिका में उससे कहा जाता है CPA। ये अमेरिकन CA, इसको समझ लीजिए। अपने यहाँ है CA इंस्टीट्यूट ICAI, वैसे ही अमेरिका में जो इंस्टीट्यूट है उसको बोलते हैं AICPA। और ये क्या परिभाषा दिया है, डेफिनेशन दिया है, कुछ भी नई बात नहीं है इसमें। हमने जो पीछे देखा है, सीखा है, बस उसी बात को घुमा फिरा के बढ़ा चढ़ा के इसने बता दिया है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट। अकाउंटिंग एक आर्ट होता है, जैसे डांस करना, पेंटिंग करना एक आर्ट होता है ना, वैसे अकाउंटिंग भी एक कला होता है, आर्ट होता है। कैसा आर्ट होता है? अकाउंटिंग एक ऐसा आर्ट होता है जिसके द्वारा वित्तीय प्रकृति के लेन देनों एवं घटनाओं को जो आंशिक रूप से वित्तीय स्वभाव के हो उसे विशेष ढंग से अभिलेखित करके, वर्गीकृत करके, संक्षेप में प्रस्तुत करके उसके परिणामों का व्याख्या एवं विश्लेषण एवं व्याख्या करता है। यही अकाउंटिंग होता है। क्या है कि अकाउंटिंग एक ऐसा आर्ट है जिसके द्वारा वित्तीय प्रकृति के लेन देनों एवं घटनाओं को जो आंशिक रूप से वित्तीय स्वभाव के हो अभिलेखित करके, वर्गीकृत करके, संक्षेप में विशेष ढंग से अभिलेखित करके, वर्गीकृत करके, संक्षेप में प्रस्तुत करके उसके परिणामों की विश्लेषण एवं व्याख्या करता है। यह था सर हमारा अकाउंटिंग। डेफिनेशन एक बार देख लीजिए, आप याद रखिएगा। आइए फिर से इधर आ जाइए इसी पेज पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है भाई, इसको ध्यान में रखेंगे तो आपका बहुत सारा काम ऐसे ही हो जाएगा। यही अकाउंटिंग की पूरी दुनिया है, यही लाइफ जर्नी है। यही 7 स्टेप्स में अकाउंटिंग खत्म, आइडेंटिफिकेशन से शुरू होकर के कम्युनिकेटिंग पर यह सफर खत्म हो जाता है। ओके, हमें यही जीवन भर सीखना है। एक बार जल्दी से एक चीज और देख लीजिए कि ये जो हमारा स्टार्टिंग का जो ये 3 स्टेप है इसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग। क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। और इसके आगे का जो स्टेप है अकाउंटिंग, यहां से शुरू होता है, इसको हम अकाउंटिंग अकाउंटेंसी बोलते हैं। ये स्टेप यहां से शुरू होता है। ठीक हो गया? अकाउंटिंग सीखना साइकिल सीखने के जैसा है। तो हम साइकिल कैसे सीखते हैं? क्या पहले थ्योरी पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं क्या? नहीं सर, पहले हम चला के सीखते हैं। तो ऐसे ही अकाउंटिंग हम बना के सीखेंगे, करके सीखेंगे, और फिर एक बार वापस आएंगे तब हम आपको बहुत सारा थ्योरी बताएंगे और उस टाइम पे आपको समझ में भी आएगी और समझने का मजा भी आएगा। तो उसी टाइम पे हम आपको बताएंगे कि बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या अंतर होता है, बुक कीपिंग अकाउंटेंसी में क्या अंतर होता है, ये हम उस टाइम पे आपको बता देंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि ये जो 3 पॉइंट है ये है हमारा इनपुट। ये जो स्टार्टिंग का 3 पॉइंट है इसको लगा लीजिए कि ये है इनपुट। और ये जो है 3, ये है हमारा प्रोसेसिंग, इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। और ये जो है हमारा, इसको बोलते हैं आउटपुट। आप ऐसे समझ लीजिए कि ये इनपुट मतलब गेहूं, ये गेहूं हो गया, ये बेस प्रदान करता है, और इसको ना हम चक्की में जो डालते हैं गेहूं को तो प्रोसेस होता है ना, तो ये हो गया हमारा प्रोसेसिंग। और आटा के रूप में जो आउटपुट निकलता है
तो ये 3 स्टेप इनपुट हो गया, ये प्रोसेसिंग हो गया और ये आउटपुट हो गया। ठीक है, अब आइए सर, ये तो यही तो हमें सीखना है जीवन भर, जीवन भर यही सीखना है, तो कैसे कैसे सीखना है एक बार ये भी देख लेते हैं, कब कब क्या आपको सीखना है। तो ये जो स्टार्टिंग के 2 स्टेप्स हैं वो आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है, ये आपके बुक में दिया हुआ होता है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। आपका काम शुरू होता है यहाँ से, तो यहाँ से लेकर के ये 3 स्टेप हम सीखेंगे क्लास 11th में, और ये समराइजिंग एनालाइजिंग जो है ये हम सीखेंगे क्लास 12th में। हालांकि ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें ये फिर से एक बार करना पड़ेगा क्लास 12th में भी, स्पेशली एनालाइजिंग हम करते हैं क्लास 12th में। ये बीकॉम का, सीए इंटर का सिलेबस है यहाँ तक, और ये जो है लास्ट कम्युनिकेटिंग बच्चों, ये है सीए फाइनल का सिलेबस है, वहां पे हम सीखते हैं। ठीक हो गया, तो अगर आपको प्रोसेस याद रहता है तो बड़ा काम आएगा आपका। तो याद रखने का हम आपको एक तरीका बता देते हैं, जितना भी है यहाँ पे लिखा हुआ उसका जो स्टार्टिंग का लेटर है उसको उठा लीजिए, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन से आई उठा लीजिए, यहाँ से एम उठा लीजिए, यहाँ से आर, यहाँ से सी, यहाँ से एस, यहाँ से ए और यहाँ से सी। और इसको याद रखने के लिए हम एक आपको लाइन बता देते हैं, अगर याद रहा तो बड़ी अच्छी बात है। आई से हम कह रहे हैं कि इसे मत रटो, इसे मत रटो, कॉन्सेप्ट समझो और छाओ। इसे मत रटो, कॉन्सेप्ट समझो और छाओ। याद रखिए लाइन। और हम आपको भी कह रहे हैं कि रटने की जरूरत नहीं है, समझने का प्रयास करते। तो ये हो गया सर हमारा। लोड ले रहा है ना, तो आइए ना जल्दी जल्दी से एक बार सीख लेते हैं कि ये जो हम अकाउंटिंग किसके लिए कर रहे हैं, जिसके लिए भी हम कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। और ये कौन होता है? जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का उपयोग करता है, जिसका बिजनेस में कुछ इंटरेस्ट है, जिसको डिसीजंस लेना होता है, जिसके लिए हम अकाउंटिंग करते हैं, सिंपली वो होता है हमारा यूजर्स। और ये यूजर्स 2 टाइप के होते हैं, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स बोले तो बिजनेस के अंदर का आदमी, और एक्सटर्नल बोले तो बिजनेस से बाहर वाले लोग। ये कौन कौन होते हैं? तो इंटरनल यूजर्स में हो गया ऑनर, मैनेजर और इंप्लॉय। और इधर तो आप देख ही रहे हैं, तो यूजर्स वो होते हैं जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखते हैं। तो ऑनर्स क्यों हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखेगा? भाई उसका पैसा लगा हुआ है ना, वो देखेगा कि हम प्रॉफिट कर रहे हैं कि लॉस हो रहा है, वो देखेगा कि हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है कि नहीं, हमारा पैसा सही जगह पे यूज हो रहा है कि नहीं, देखेगा ना। तो ऑनर्स इसके लिए देखता है। फिर मैनेजर्स जो बिजनेस को मैनेज करता है, चलाता है बिजनेस को, वो प्लान करता है, तो देखेगा ना कि हमने जैसा प्लान किया था, प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं। उसको बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं इंफॉर्मेशन के बेस पे, तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखेगा। फिर इंप्लॉई जो हमारे बिजनेस में काम करते हैं, ये भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर बिजनेस ग्रो करेगी तो उसकी सैलरी बढ़ेगी, बिजनेस कंपनी ठीक चल रही है तो उसका फ्यूचर सेफ है, वो देखना चाहेगा कि उसका जॉब सिक्योर है कि नहीं यहाँ पे, तो वो भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करता है सर। फिर एक्सटर्नल यूजर्स क्यों देखता है हमारे बुक्स को? कौन है ये? इन्वेस्टर, पोटेंशियल इन्वेस्टर, वो लोग जो हमारे बिजनेस में पैसा लगाए हैं या लगाने वाले हैं, तो वो भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखेगा। वो देखेगा कि इसमें रिस्क कितना है, प्रॉफिट कितना कमाया जा रहा है, फ्यूचर ग्रोथ है कि नहीं है, देखेगा ना, तभी पैसा लगाएगा। तो ये हो गया हमारा। फिर है हमारा क्रेडिटर्स, लेंडर्स, बैंकर्स, जो हमें माल उधार देता है, जो हमें पैसे कर्जा देता है, वो ऐसे ही थोड़ी ना दे देगा, वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेगा, हमारे अर्निंग कैपेसिटी को देखेगा, हमारे फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है कि नहीं, वो भी देखेगा। वो देखेगा ना कि हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा कहीं, वो चेक करेगा एक बार। फिर गवर्नमेंट देखेगी कि ये टैक्स ठीक से भर रहा है कि नहीं, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, रूल्स फॉलो कर रहा है कि नहीं, वो भी चेक करेगा भाई। फिर ट्रेड एसोसिएशन क्या होता है कि सेम नेचर के बिजनेस का एक ग्रुप, ये भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखना चाहता है, ताकि वो उसके आधार पे गवर्नमेंट से बात कर सके, उस इंडस्ट्री के लिए पॉलिसी बना सके, अपने मेंबर्स का मदद कर सके, इसके लिए वो अकाउंट देखेगा।
फिर मीडिया वाले हमारे परफॉर्मेंस को जनता तक, पब्लिक तक पहुंचाएगी, इसको भी चाहिए। फिर रिसर्चर ये भी देखेगा, रिसर्च करता है, इसको भी डेटा चाहिए ताकि इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस देख पाए, मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, फ्यूचर का क्या ट्रेंड रहेगा, इसे भी पता लगाएगा ये। फिर लास्ट में कंज्यूमर, जो हमारा कंज्यूमर कस्टमर होता है, वो भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखना चाहता है। अगर हम एक मैगी ले रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बड़ा बड़ा प्लांट ले तो फिर देखना पड़ेगा ना कि कंपनी स्टेबल है कि नहीं, लॉन्ग टर्म सर्विस देगा कि नहीं, तो कंज्यूमर भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखता है। फिर एक है पब्लिक भी देखती है, पब्लिक भी जानना चाहती है हमारे कंपनी, हमारे बिजनेस के बारे में, क्योंकि एक बिजनेस केवल एक ऑनर का नहीं होता है, उसका इम्पैक्ट पूरे सोसाइटी पे पड़ता है। तो पब्लिक ये देखना चाहती है कि अगर बिजनेस बड़ा हो रहा है तो हमारा एरिया डेवलप होगा, जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, और फिर लोकल जो बिजनेस है वो भी ग्रो करेगा। समाज के लिए, सोसाइटी के लिए क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है कि नहीं बिजनेस, तो वो भी देखना चाहेगी पब्लिक भी। तो ये सारे यूजर्स हैं, सबका तो भाई एक ही फंडा है कि वो अपना अपना हित, अपना अपना इंटरेस्ट देख रहा है कि मेरा सेफ है कि नहीं। ऑनर प्रॉफिट देखता है, मैनेजर्स कंट्रोल देखता है, इन्वेस्टर ग्रोथ देखता है, क्रेडिटर सेफ्टी देखता है, गवर्नमेंट टैक्स देखती है, कंज्यूमर स्टेबिलिटी देखता है, पब्लिक डेवलपमेंट देखती है, और ये सब का जवाब अकाउंटिंग बखूबी देता है। तो यहीं पे रुकते हैं आज। आपने क्या क्या आज देख लिया कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग क्यों करते हैं, अकाउंटिंग कैसे करते हैं, और अकाउंटिंग किसके लिए करते हैं। तो अकाउंटिंग कैसे करते हैं ये तो हमें सीखना है, तो हम उसमें रिकॉर्डिंग अगले क्लास से सीखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अच्छा लगा अच्छा तो दबा दीजिए ना लाइक सब्सक्राइब शेयर बटन, और कोई एडवाइस हो, कुछ पूछना हो तो निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। जय हो, शुभ हो, मंगल हो। थैंक यू सो मच।